नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सुनील सैनी और आज की इस वीडियो में हम परसेंटेज पे कुछ क्वेश्चन करेंगे जिसकी थ्योरी हमने पहले 4 पार्टों में कर ली है और आज हमारा परसेंटेज का 5वां पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन करने जा रहे हैं। तो आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन है कि तेल के कर में 15% की वृद्धि कर दी गई। वृद्धि के कारण खपत में 15% की कमी हो गई, तो इस प्रकार खर्च पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो इसमें लगाएंगे हम सक्सेसिव केस। कौन सा केस? सक्सेसिव केस। तो 15% की वृद्धि हो गई, तो 15% को क्या लिखते हैं? 3/20। तो ये हो गई 20 से 23। दूसरी है 15% की कमी हो गई, तो ये हो गई 20 से 17। अब इसको आपस में गुना कर लेंगे, ये हो गया 400 और ये हो गया यहाँ पे 17 × 51 और 17 × 34 और 5 × 39। कितने की कमी आई? 9 की कमी 400 के संदर्भ में गुना 100, ये इससे कट गया। 4 दूनी 8, 2.10, 2.25 का कितने परसेंट की डिक्रीमेंट हो गया? क्या हो गया? डिक्रीमेंट। एक मेथड तो ये है। सेकंड मेथड है इसका, मेथड नंबर सेकंड। ये हो जाएगा डायरेक्ट मेथड से कर देंगे हम कि 15% की इसमें वृद्धि थी और 15% की इसमें कमी हो गई, माइनस का 15 × 15/100। तो ये तो हो जाएगा 0 और ये हो जाएगी माइनस का 2.25%। ये इसका डायरेक्ट मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि एक आयत की लंबाई व चौड़ाई क्रमशः 30% और 20% का परिवर्तन किया जाता है, तो आयत के क्षेत्रफल पर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ेगा या कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो मेथड नंबर फर्स्ट, एक तो है डायरेक्ट मेथड से कितने परसेंट की वृद्धि की गई? 30% की प्लस 30% की लंबाई में वृद्धि और माइनस 20% चौड़ाई में कमी, तो ये माइनस का 20, कितना? 20 माइनस ये हो जाएगा 30 × 20/100। तो यहाँ पे तो बच जाएगा 10 माइनस ये हो जाएगा 600/100, तो 2 बिंदु से 2 बिंदु, तो 10 माइनस के 6 बराबर में यह आ जाएगा 4%। तो क्षेत्रफल पर कितना प्रभाव पड़ेगा? क्षेत्रफल 4% बढ़ जाएगा पहले की तुलना में। मेथड नंबर सेकंड, इसमें लगाएंगे हम सक्सेसिव केस। यहाँ पे 30% की वृद्धि की गई है। 30% को क्या लिख सकते हैं हम? 3/10। तो ये कितने हो जाएगा? 10 से 13 और माइनस 20% की कमी हो गई, तो ये हो जाएगा 10 से 12, ये हो जाएगा 100 और यहाँ पे कितना हो गया? 13 दूनी 26 और 13 और 2 15, कितना? 13 और 2 15, तो ये हो जाएगा 56 बढ़ गया। कितने के संदर्भ में? 100 के संदर्भ में गुना 100। सॉरी, यहाँ पे कमी होगी, हमने वृद्धि कर दी।
यहाँ पे ये 20% की कमी है, तो ये 10 से 8 होगा, तो ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 13 8 104। कितना? 104। तो 4 की वृद्धि हो गई 100 के संदर्भ में गुना 100, तो ये 100 से 100 कट गए, तो 4% का इंक्रीमेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इंक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या में 5% की वृद्धि हो जाती है, अगले वर्ष में 5% की कमी हो जाती है। यदि दूसरे वर्ष के अंत में गांव की जनसंख्या 7,980 थी या है, तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में इसकी जनसंख्या कितनी है? पहले वर्ष में 5% की वृद्धि हो रही है और दूसरे वर्ष में 5% की कमी हो रही है, तो दूसरे वर्ष के अंत में इतनी थी, तो प्रारंभ में कितनी थी? तो एक पहले वृद्धि हो रही है ना, तो ये हो जाएगी 20 से 21, फिर कमी हो रही है 20 से 19, ये हो गई 400 और ये कितनी हो गई 9 और 19 दूनी 38, एक 39। अब 39 बराबर में कितना दे रखा है? ये दे रखा है 7980। अब ये कितनी बार जा रहा है? ये लगभग 2 बार है, तो ये 2 से कट गई, तो ये आ गया 20। तो इसकी प्रारंभिक कितनी थी? प्रारंभ में 400 थी, 400 रेशियो में थी, तो इंटू 20, तो प्रारंभ में ये होगी 8000। कितनी होगी? 8000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चीनी के मूल्य में 25% वृद्धि होने पर एक गृहिणी चीनी के प्रयोग में कितना प्रतिशत कम कर दे ताकि उसकी मानसिक व्यय न बढ़े? चीनी के मूल्य में, प्राइस में कितने परसेंट की वृद्धि होगी? 25 की, यानी कि वो हो गया 4 से 5। अब 4 से 5 हो गया, उसका मानसिक व्यय वो है जो वो खर्चा है वो अपरिवर्तित रहे, तो अब वो कितने परसेंट की खपत में, कंजक्शन में कितने परसेंट की कमी करे? तो प्राइस का व्युत्क्रमानुपाती होता है कंजंक्शन, तो इसका अनुपात हो जाएगा 5:4। तो ये कितने की कमी करेगा? 1 की कमी करेगा 5 के संदर्भ में गुना 100, तो ये आ जाएगा 20%। कितना परसेंट? 20%। तो आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गांव की जनसंख्या में 15% वार्षिक दर से वृद्धि होती है। यदि वर्तमान में जनसंख्या उसकी 4000 है, तो 2 वर्ष के बाद उस गांव की जनसंख्या कितनी होगी? 2 वर्ष के बाद, तो 15% वार्षिक दर से बढ़ती है, तो 15 को क्या लिखते हैं? 3/20 लिखते हैं, तो ये हो जाएगी 20 से 23। दूसरी साल में 20 से 23, ये आ गई 400 और ये हो गई 529। 23 का स्क्वायर 529, और 529 के बराबर में हमें क्या दे रखा है? 4000। वर्तमान में जनसंख्या इतनी है, तो दो वर्ष के बाद गांव की जनसंख्या कितनी है? तो 2 साल पहले पूछ रखा है हमें, तो हमें ये 400 किसके बराबर दे रखा है? वर्तमान में, तो वर्तमान तो ये है अपनी, और 2 साल बाद में ये है, 2 साल बाद की ये है, तो 400 बराबर में हमें दे रखा है 4000। तो एक बराबर में कितना हो जाएगा? एक बराबर में हो जाएगा ये 10, तो 2 साल बाद में हो जाएगा गुणा 10, 529 गुणा 10, तो ये आ जाएगा 5290। कितने? 5290। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक परीक्षा में विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किए और 36 अंकों से वो
अनुत्तीर्ण हो गया। 23% तो वो प्राप्त कर रहा है और 36 अंकों से वो अनुत्तीर्ण हो रहा है। यदि इस विद्यार्थी को 36 अंक और मिल जाते तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। अब आगे दे रखा है कि दूसरे विद्यार्थी ने 35 अंक प्राप्त किए तथा न्यूनतम उत्तीर्ण अंकों से 48 अंक अधिक प्राप्त किए तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो पहले क्या दे रखा है हमें कि कोई विद्यार्थी है वो 23% अंक लेके आता है और वो कितने से उत्तीर्ण होता है, कितने नंबरों से अनुत्तीर्ण होता है, वो होता है 36 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। यदि उसके 36 अंक और बन जाते तो वो उत्तीर्ण हो जाता। तो और ये उत्तीर्ण कितना है कि एक व्यक्ति, यदि ये दूसरा व्यक्ति है, ये 35% अंक प्राप्त किया है और यदि ये 48 अंक नहीं लाता तो ये केवल क्या होता, ये ओनली पास होता। तो इधर ये पास वाली संख्या आ गई, इधर वाली ये पास वाली संख्या आ गई, इन दोनों को बराबर कर देते हैं हम। तो ये तो हो जाएगा 48, इधर आएगा तो ये कितना हो जाएगा 8 × 14 और ये हो जाएगा 84। कितना हो जाएगा 84 और इधर कितना परसेंट बच जाएगा, ये बच जाएगा 35 माइनस का 23, तो 12% बराबर में हमारे पास आ जाएगा 84 और 1% बराबर में आ गया हमारे पास कितना 7, तो 100% बराबर में हो गया 700। कितना 700। तो उस परीक्षा का पूर्णांक कितना था, इस परीक्षा का पूर्णांक था 700। अब क्वेश्चन में पूछ ले कि न्यूनतम उत्तीर्ण अंक कितने थे, कि उत्तीर्ण क्या पूछ ले क्वेश्चन में, पासिंग मार्क कितने थे। तो पासिंग मार्क निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा कि जो ये 700 है इसका या तो 23% निकालें या 35। यदि 35 निकालेंगे तो उसमें से -48 कर देंगे और 23 निकालेंगे तो उसमें 36 जोड़ देंगे। तो 700 का 23% अंक 23% प्लस में इसमें कर देंगे 36 तो यह आ जाएगा पासिंग मार्क। कितना आ जाएगा पासिंग मार्क, ये कितना होगा 23 7 कितने होते हैं, 7 या 21 और 7 दूनी 14, 15 1 16 प्लस में 36 कितने 36 प्लस में आ जाएंगे ये 36, तो ये हो जाएगा 7 9 1। तो पासिंग मार्क कितना हो गया 197। कितना 197। नेक्स्ट क्वेश्चन कि एक परीक्षा में 40 विद्यार्थी भारतीय हैं, 50% लड़कियां हैं। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं और गैर भारतीय विद्यार्थियों का कितना प्रतिशत लड़के हैं। क्वेश्चन क्या है अपना कि कोई कक्षा है उसमें 40 विद्यार्थी तो भारतीय हैं, कितने हैं 40% और 50 लड़कियां हैं। तो हम कह सकते हैं कि टोटल 100 विद्यार्थी हैं, 100 में से 40 विद्यार्थी तो हैं देसी इंडियन और 60 विद्यार्थी हो गए फॉरेनर। अब 50% लड़कियां हैं तो इस टोटल में से 50% यानी कि जो ये 100 है इनमें से 50 तो गर्ल्स हैं। कौन है गर्ल्स। ये है गर्ल्स। यदि भारतीय विद्यार्थियों का 25% लड़कियां हैं, यदि इस 40 का 25% लड़कियां हैं, कितना
25% लड़कियां यानी कि 10 लड़कियां हैं 40 की, तो हमारे पास कितनी थी? 50 लड़कियां थी। तो कह सकते हैं कि यहाँ पे 40 लड़कियां हो जाएंगी फॉरेनर की। इसकी फॉरेनर की। तो लड़की कितने होंगे फॉरेनर? 20 लड़की होंगी फॉरेनर, ये होंगे बॉयज। तो गैर भारतीयों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? गैर भारतीयों का कितना प्रतिशत लड़के हैं? तो यहाँ पर गैर भारतीय लड़के कितने हैं? 20। कितने के संदर्भ में? यहाँ पे गैर भारतीय आएगा नीचे भी, तो ये हो जाएगा 60 गुना 100, तो ये जाएगा 1/3 इंटू 100, तो ये हो जाएगा 33.33%। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि x का 5% जोड़ने पर प्राप्त परिणाम का 5% घटाया जाता है तो x का मान क्या होगा? तो इस क्वेश्चन के अंदर x को हम मान लेते हैं x बराबर में 100। अब 100 में 100 का यानी कि x का 5% जोड़ने पर, तो 100 में हम 100 का 5% यानी कि 5% जोड़ेंगे। जोड़ने पर प्राप्त रिजल्ट यानी कि 105, ये हो गया अपना रिजल्ट। रिजल्ट में से 5% घटाया जाए तो x का मान, अब ये 105 है, इसमें से 105 का 5% घटाया जाए तो ये आएगा अपने पास 105 का 95%। तो हमने x माना क्या था? x माना था हमने 100, और जो अभी है अपने पास ये कितना आएगा? ये आएगा 100 से कम। कितना आएगा? 100 से कम। ये आएगा 100 से कम। तो हमारे पास x का मान क्या हुआ? x का मान हो गया हमारे पास डिक्रीमेंट। क्या होगा? डिक्रीमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक छोटे शहर की जनसंख्या 92,6100 है। यदि यह 5% वार्षिक दर से बढ़ती है तो 2 वर्ष पूर्व इसकी जनसंख्या क्या थी? इसमें लगाते हैं हम सक्सेसिव केस। तो 20 से 21 हो जाएगी, 20 से 21 हो जाएगी, 2 साल है, 2 साल पूर्व पूछी है तो या तो हो जाएगी पूर्व और यह हो जाएगी वर्तमान। तो ये हो जाएगी 400 और ये हो जाएगी 441, और 441 हमें किसके बराबर दे रखी है? ये दे रखी है 92,6100। किसके बराबर? 92,6100। इसे हम इससे काटते हैं तो इसका मान होता है हमारे पास 2100। कितना आता है? 2100। और अब हमें पूछा है 2 वर्ष पूर्व है, तो 2100 से 400 मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आ जाती है हमारे पास 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। कितनी आएगी? 21 इंटू 4, तो ये जाएगी 21 4 84 और 4 0, तो ये आ जाएगी हमारे पास 2 वर्ष पूर्व की जनसंख्या। तो राइट आंसर हो जाएगा हमारे पास कितना? 8,40,000। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कुल पानी में 4% शक्कर है। यदि 6 लीटर पानी में 1 लीटर पानी वाष्प के रूप में उड़ जाता है तो बचे हुए पानी में शक्कर की मात्रा कितनी होगी? तो हमारे पास घोल कितना है? टोटल
टोटल घोल है अपने पास 6 लीटर। कितना है? 6 लीटर। उसमें से 1 लीटर हमें वाष्प करना है ना। तो 6 लीटर में चीनी की मात्रा कितनी है? चीनी की मात्रा हो जाएगी 6 इंटू 4% है ना, 4/100 यानी कि 6/25। ये हो गई हमारे पास चीनी की मात्रा। अब 1 लीटर को हमें वाष्प करना है, तो वाष्पन के बाद में कितना घोल बचा है हमारे पास? तो वाष्प के बाद पानी की मात्रा ये हो गई 5 लीटर। कितनी हो गई? 5 लीटर। अब बची हुई में शक्कर की प्रतिशत मात्रा, शक्कर की मात्रा कितनी है? 6। घोल कितने हैं टोटल? 5। तो ये हो जाएगा 6/25/5 इंटू 100। तो ये आ जाएगा 6/25 इंटू 5 गुना 100। ये क्या? 4 बार। तो ये आ जाएगा 24/5। कितना आ जाएगा? 24/5%। तो पानी में शक्कर की प्रतिशत कितनी मात्रा थी? तो पानी में शक्कर की प्रतिशत मात्रा थी 24/5। नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन है कि 80 का कितना परसेंट 80 होगा? तो इस 80 का गुना माना कि x परसेंट कितना 80 होगा। तो ये 80 से 80 कट गया तो x बराबर में 100। तो 80 कितना परसेंट होगा? ये 100% होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक विश्वविद्यालय में आने वाले विद्यार्थियों की कुल संख्या में प्रतिवर्ष 10% की वृद्धि का लक्ष्य रखा गया। यदि वर्ष 2016 में यह 1500 संख्या थी तो 2018 के बाद लक्ष्य प्राप्ति होने के बाद विश्वविद्यालय में विद्यार्थियों की संख्या कितनी होगी? तो यहाँ पे वर्ष का अंतर कितना है? वर्ष का अंतर है 2018 से 2016 यानी कि 2 ईयर्स। तो 2 ईयर्स में हमें जनसंख्या बतानी है। क्या बतानी है? 2 ईयर्स में हमें जनसंख्या बतानी है। तो 10% की वृद्धि हो रही है, तो ये हो जाएगी 10 से 11 सेकेंड वर्ष के लिए। ये टोटल हो जाएगी 100, ये हो जाएगी 121। वर्ष 2016 ये आ गई 2016 की और ये आ गई 2018 की। तो 2016 में कितनी संख्या थी? 1500। तो 100 बराबर में अपने पास थी 1500। तो 1 बराबर में कितनी होगी? 15। तो आज वर्तमान में कितनी है? तो वर्तमान में देखें तो 2 यानी कि 2018। वर्तमान का मतलब है यहाँ पे 2018। तो इसको कर देंगे 15 से मल्टीप्लाई, तो ये आ जाएगा 5 तीसरे 31। अब 15 मल्टीप्लाई किसका है? यहाँ पे 2 का है, यूनिट डिजिट 2 है यहाँ पे। तो आगे और चेक करना पड़ेगा हमें। तो 15 और 3 कितनी हो गई? 18। तो ये हो गई 1815। कितनी? 1815। तो 2000 में जनसंख्या कितनी होगी? लक्ष्य प्राप्ति पर ये जनसंख्या हो गई 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना कि 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है। 300 ग्राम चीनी के घोल में 40% चीनी है, तो कितने ग्राम चीनी मिलाई जाए ताकि नए घोल में 50% चीनी हो जाए? कितनी परसेंट? 50%। तो 300 ग्राम में 40% कितना होता है? 300 ग्राम का 40% ये हो जाएगा 120। तो 120 ग्राम तो ये तो है चीनी।
अब इसमें 300 ग्राम में कितने ऐड की जाए ताकि इनका प्रतिशत कितना हो जाए 1:2, यानी कि 120 में कितनी परसेंट यानी कि x मात्रा चीनी की मिलाई जाए और 300 के अंदर भी x मिलेगा तो इनका अनुपात कितना हो जाए 1:2 हो जाए, यानी कि 50% हो जाए। अब इसका करेंगे हम यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यानी 240 प्लस 2x बराबर 300 प्लस x, तो यहाँ पर आ गई 2x माइनस का x बराबर 300 माइनस का 240, तो x बराबर में आ गई 60। तो 60 ग्राम कितना 60 ग्राम मात्रा और मिलाएंगे ताकि उस घोल में ये उस ग्राम में उस चीनी के ग्राम घोल में इसकी मात्रा कितनी हो जाएगी 1:2, यानी कि 50% हो जाएगी। कितनी 50%, तो कितनी मात्रा मिलाएंगे 60 ग्राम। नेक्स्ट क्वेश्चन, है कि नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। नीता का वेतन किसका, नीता का वेतन पायल के वेतन से 25% अधिक है। यदि पायल का 4 है तो नीता का 5 हो जाएगा। तो पायल का वेतन नीता के वेतन से कितना प्रतिशत कम है। पायल का वेतन है तो नीता के वेतन से कितना कम है। नीता के वेतन से 1 कम है 5 के संदर्भ में गुना 100, तो यह आ जाएगा 20%। कितना 20%। तो नीता का वेतन पायल के वेतन से कितना कम है 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कि एक टोकरी में रखे सेवों में से 36% सेव खराब हो जाते हैं। तो एक टोकरी में कितने सेव थे 100% सेव थे, जिसमें से 36% तो खराब हो गई, बचे कितने 64% है सही। यदि अच्छी सेवों की संख्या 44 है तो कुल संख्या कितनी है। तो 64 बराबर में कितनी दे रखी है हमें 144, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 16 चौक 64 और ये हो जाएगा 9, 16 नाम है 144। इसको गुना करेंगे 25 से तो ये हो जाएगा 100%। जब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 225। तो उस टोकरी में टोटल कितने सेव थे, टोटल सेव थे 225। राइट आंसर हो जाएगा 225। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि संतरे के मूल्य में 10% की वृद्धि हो जाने पर एक ग्राहक 270 रुपये में पहले से 5 किलोग्राम संतरा कम खरीदता है, तो संतरे का प्रतिशत प्रति किलोग्राम बढ़ा मूल्य क्या है। तो 10% की वृद्धि हो रही है, यानी कि जो प्राइस हो रही है वो 10 से 11, और जो कंजक्शन होता है वो प्राइस का व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो कंजक्शन हो जाएगा 11 से 10। कितने की कमी आई, एक की कमी हमें कितने के बराबर दे रखी है 5 के बराबर, 5 kg के बराबर। तो पहले वो कितने लेके आता था 55 kg, और आज वर्तमान में वो लेके आ रहा है 50 kg। तो कितने प्रति संतरे पर कितना मूल्य बढ़ा, तो बाद की पूछ रहे हैं। तो 270 में अब वो कितना ला रहे हैं, 270 में अब वो लेके आ रहे हैं ओनली 50। तो एक पर कितना बढ़ गया, एक पर बढ़ गया 5 और ये बच गए 2, 5.40 रुपये। कितने 5.40 रुपये। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा। किसी संख्या का 20% यानी कि x का 20%
कितना हो, 120 हो, तो यह संख्या कितनी है? पहले तो ये संख्या देखते हैं। तो x बराबर में ये तो हो जाएगा 1/5, तो x बराबर में 120 इंटू 5, तो x का मान आ गया हमारे पास 12 पंजू 60, 600। तो इस संख्या का 600 का 120% कितना होगा? 600 का 120% कितना होगा? तो 600 का 120%, तो ये 600 है, 100% तो ये खुद है। अब इसका 20% और, यानी कि 120% हो जाएगा इसका 720, 12 छिके 72, 720। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 720। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी संख्या का 1/4 भाग, माना कि संख्या x है, इसका 1/4 भाग का 1/3 भाग कितना है? 15 है। तो उस संख्या का 30% कितना होगा? पहले तो हमें संख्या निकालते हैं यहाँ से। तो x बराबर में कितना हो जाएगा? ये 12 इंटू 15 जो कि होती है 180। तो x संख्या होगी 180, अर्थात वो संख्या कितनी है? वो संख्या है 180। तो 180 का 30% कितना? 30% कितना होता है? ये हो गया 54। तो 180 का 30% हो गया 54, तो राइट आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक वर्ग की लंबाई में 30% की वृद्धि, कितने प्रतिशत की वृद्धि? 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की वृद्धि की जाने पर प्राप्त आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से कितना प्रतिशत अधिक होगा? पहले तो वृत्त की बात दे रखे हैं, तो यहाँ पे 30% की वृद्धि की गई है। तो 30% की वृद्धि कितनी होगी? 10 से 13। फिर की गई है 20% की वृद्धि, तो ये जाएगी 10 से 12। अब ये हो जाएगा यहाँ पे 100, और ये कितना हो जाएगा? 12 3 36, 6 और 12 और 3 15, 156। ये तो हो गया वर्ग का, और ये हो गया यहाँ पे आयत का, है ना। तो आयत का क्षेत्रफल वृत्त के क्षेत्रफल से कितना अधिक है? ये है 56 अधिक गुना 100, किससे? वृत्त से, बट इंटू 100, तो ये 100 से 100 कैंसिल, और यहाँ पर आ जाएगा 56%। तो हम कह सकते हैं कि जो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल से आयत का क्षेत्रफल 56% अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, संख्या 80 से कितने प्रतिशत कम है? संख्या 60 है, वो 80 से कितने प्रतिशत कम है? तो 60 संख्या कितनी कम है? ये है 20 कम है। किससे? 80 से। तो 80 आ गया नीचे गुना 100, ये हो गया 1/4 इंटू 100, 1/4 इंटू 100, तो ये आ गया कितना? 25%। कितना आ गया? ये आ गया 25%। ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 36 छात्र हैं, 36% छात्राएं हैं तथा 864 छात्र हैं। यदि विद्यालय में 100% छात्र हैं और 100 में से 36% तो छात्राएं हैं, कौन है? गर्ल्स। तो 64% कितने हो गए? 64% हो गए बॉयज। अब बॉयज 64% किसके बराबर दे रखे हैं? 864। इसको काटते हैं हम 16 से, तो ये आ जाएगा 4, और ये हो जाएगा 16 पंजू 80 और 16 चौके
64। इसको जब 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएंगे 100% 76। अब इसको 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये 25 चौके 100, 10 असल की, 25 5 125 और 10 135, तो 1350 विद्यार्थी टोटल हो जाएंगे उस विद्यालय में। तो कुल विद्यार्थियों की संख्या कितनी हो जाएगी? कुल विद्यालयों की संख्या, कुछ विद्यार्थियों की संख्या हो जाएगी 1350। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडों के भाव में 20% गिर जाने पर एक व्यक्ति 90 रुपये में 15 अंडे अधिक खरीद सकता है, तो घटी हुई दर प्रति अंडे ज्ञात कीजिए। कौन सी दर? घटी हुई दर। तो प्राइस कितनी थी पहले? पहले प्राइस थी 4, सॉरी पहले 5 थी, अब वो घट गई तो अब हो गई वो 4। तो कंजंक्शन हो जाएगा प्राइस का उल्टा, ये हो जाएगी 4 से 5। कमी कितने की आ रही है? 1 की। वो कितने के बराबर है? 15 अंडों के बराबर। कितने अंडों के बराबर? 15 अंडों के बराबर। तो पहले वो कितने अंडे लेके आता था? पहले लेके आता था वो 15 इंटू 4 16 अंडे। और अब कितने लेके आता है? अब लेके आता है वो 17 अंडे। तो पूछा क्या है? घटी हुई दर। कितनी घटी? घटी हुई दर, दर प्रति अंडे पर ज्ञात करो। तो घटी हुई दर कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 90। 90 में अब वो कितने लेके आता है? 75। तो ये हो जाएगी घटी हुई दर। घटी दर तो ये हो जाएगी 15 6 90, 15 5 75। तो ये हो जाएगी 1.2 रुपये। तो कितनी दर घटी थी? 1.2 रुपये। तो आज की क्लास में परसेंटेज के इतने ही क्वेश्चन थे। नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन देखेंगे हम। तो आज की क्लास के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए।